तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहोगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी में जो 26 आपके लेटर होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटकर उनको पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप अंग्रेजी के किसी भी शब्दों को पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये कहा जाता है कि ABCD पढ़ लो। ABCD तो आपको आता होगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि जो अंग्रेजी में जो 5 स्वर होते हैं जिनको हम वाउल बोलते हैं, कौन, A E I O U, इनके उच्चारण को आप समझो। ठीक है, कि मतलब आपका जो है ए का उच्चारण कैसे होता है, ई का उच्चारण कैसे होता है, आई का उच्चारण कैसे होता है, ओ का उच्चारण कैसे होता है। इस तरीके से इनके उच्चारण को आप जो है समझो। जब इनके उच्चारण को समझ पाते हो तो उसके बाद आता है कि जो आपकी अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट है, इन कॉन्सोनेंट में अगर मान लो कोई मात्रा मिलाओगे तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एच है, एच के साथ आई मात्रा आएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, एच है, एच के साथ ई आएगा तो फिर इसको क्या पढ़ा जाएगा। इस तरीके से किस तरह से पढ़ा जाए। फिर एम है, एम के साथ वाई आए, वाई और डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू वाई, ये सेमी वाउल होते हैं, यानी अर्ध स्वर होते हैं, आधे स्वर होते हैं, आधे मात्रा होते हैं। तो किस तरीके से मतलब एक अक्षर में एक मात्रा जोड़ा जाएगा तो उनका उच्चारण कैसे किया जाएगा। अगर इस तरीके से आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, 2 शब्द को पढ़ना पड़ेगा, फिर 3 शब्द, 4 शब्द, इस तरीके से शब्दों का पैटर्न बनाकर यदि आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा अंग्रेजी पढ़ना। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, AE I O U, ये 5 मात्राएं होते हैं। इन 5 मात्राओं को छोड़ दिया जाए तो 21 जो आपका बचता है वो कॉन्सोनेंट होता है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है, जैसे BCDFGHJKLMNQRSTVWXYZ, ये आपका क्या 21 कॉन्सोनेंट होता है। अब देखो कैसे पढ़ेंगे। रूल क्या होगा, सब या तो आपका सबसे पार्ट ए में रूल क्या है, पहले जो हम शब्द पढ़ेंगे आपका वाउल होगा, कॉन्सोनेंट होगा, यानी पहला आपको क्या होगा, एक मात्रा होगा, उसके बाद आपका एक व्यंजक होगा तो उच्चारण छोटा होगा। क्या होगा, छोटा शब्द का उच्चारण होगा, हल्का आवाज निकलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ए का उच्चारण करेंगे। ए रहेगा शुरुआत में सब, यानी सबसे पहले आपको ए देखने को मिलेगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिलेगा, ए और कॉन्सोनेंट। तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए, शब्द समाप्त हो जाए तो ए का उच्चारण बच्चों हम ए की मात्रा के रूप में करते हैं। किसकी मात्रा, हम ए की मात्रा के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे ए है तो ए से आई हो गया, एन है एन से नो हो गया, पढ़ेंगे एन। ए है ए से आई हो गया, एम है एम का उच्चारण म होता है, हो जाएगा एम, एम मिस में होगा। ए है ए से आई हो गया, एक्स से आधा क और स हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ए से आई हो जाएगा, टी से टो हो जाएगा एट हो जाएगा, एट। ए से ए हो जाएगा, एस से सौ हो जाएगा एज हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, डी से डो हो जाएगा एड हो जाएगा। ए से बच्चों यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, एल से लो हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका उच्चारण किया जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इनका मीनिंग क्या होगा, एन एन मिस एक, एम एम मिस में, एक्स एक्स मिस एक कुल्हाड़ी, एट मिस पर, एज मिस जैसा, एड मिस विज्ञापन, एल मिस नाम का हिस्सा। इस तरीके से आपके अंग्रेजी के सारे शब्द पढ़े जाएंगे। चलिए, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अंग्रेजी में दूसरा कॉन्सोनेंट आता है ई। अब ई कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे मान लो कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बाद ई है, ई है, ई के बाद जो है ई है, तो ई का उच्चारण अब क्या होगा, ई का उच्चारण छोटी की मात्रा करें, यानी कॉन्सोनेंट और ई शब्द समाप्त हो जाए तो ई का उच्चारण आपका जो है छोटी ई की मात्रा के रूप में होगा। तो एम से म होगा, ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा मी, एच से ह हो जाएगा, ई से छोटी की मात्रा हो जाएगा ही, डब्ल्यू से व, ई से छोटी की मात्रा हो जाएगा वी, बी से ब और ई से छोटी की मात्रा हो जाएगा वी, वाई से य और ई से छोटी की मात्रा हो जाएगा ई। इसी तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे मी, ही, वी, बी, ई। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको काट दो, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। ये मिस तुम हो गया, बी मिस होना, वी मिस हम, ही मिस हुआ, मी मिस मुझे। ठीक है, चलिए अगला आता आई। अगर आई मान लो किसी शब्द की शुरुआत में उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए, यहाँ पर सिर्फ हम दो अक्षर के शब्द ले रहे हैं, तो आई का उच्चारण क्या होगा, छोटी ई होगा। क्या होगा, छोटी ई होगा। छोटी कैसे होगा, जैसे ई से ई हो जाएगा,
एन से न इन हो जाएगा, आई से ई हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा इट, आई से ई होगा, एस से ज होगा, हो जाएगा इज। एस का उच्चारण बच्चों स भी होता है और ज भी होता है। तो इस तरीके से इसका उच्चारण करेंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला देखिए, आई से ई हो गया, एफ से फ हो गया, इफ हो गया, आई से ई हो गया, डी से ड ईड हो गया, आई से ई हो गया, एम से म हो गया, उसी प्रकार हो गया इम हो गया। इसी प्रकार सारे शब्द इनको पढ़ा जाएगा। चलिए आइए अंग्रेजी के शब्द पढ़ेंगे। बाकी ओ को देखिए, अब ओ को कैसे पढ़ेंगे। जब कभी भी ओ आए, ओ के बाद कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए तो ओ का उच्चारण किस तरीके से करेंगे, ओ के रूप में हम ओ का उच्चारण करेंगे। अब जरा ओ को देखिए, जैसे ओ से औ हो गया, एन से न हो गया, ऑन हो गया, ओ से औ हो गया, आर से र हो गया, और हो गया, ओ से औ हो गया, एक्स से आधा क और स हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा, ओ से ओ, एफ से फ ऑफ हो गया, उसी प्रकार ऑफ हो गया, ऑग हो गया। इस तरीके से इन सारे शब्दों को पढ़ा जाएगा। इनका मतलब अगर देखिएगा, ऑन ऑन मिस होता है ऊपर, और मिस होता है या, ऑक्स ऑक्स मिस होता है बैल, फिर ऑफ ऑफ मिस होता है का, ऑफ मिस ऊपर, फिर ऑग ऑग मिस जैसे डॉग का पार्ट होता है ना, डी ओ जी, इस तरीके से होता है। चलिए अगला देखते हैं यू। यू का उच्चारण करेंगे कैसे, देखिए यू का उच्चारण बच्चों अ के रूप में होगा। कभी भी अंग्रेजी में बच्चों यू आए, यू के बाद कॉन्सोनेंट आए, शब्द समाप्त हो जाए, तो यू का जो उच्चारण करेंगे वो किस रूप में करेंगे, अ के रूप में। जैसे यू से अ होगा, पी से प होगा, हो जाएगा अप। यू से बच्चों अ करेंगे, एस का उच्चारण यहाँ पर स के रूप में करेंगे, हो जाएगा अस। यू का उच्चारण अ करेंगे, एम का उच्चारण म के रूप में करेंगे, होगा अम। यू का उच्चारण अ करेंगे, एन का उच्चारण न के रूप में करेंगे, अन। यू का उच्चारण अ करेंगे, एच का उच्चारण ह के रूप में करेंगे, हो जाएगा अह। तो अप अस अम अन अह, इस तरीके से इसका उच्चारण करेंगे। तो इनका मतलब देखिएगा, जैसे अप मिस होता है ऊपर, अस मिस होता है हम, अम मिस होता है सोचने में, अन मिस होता है एक, अ मिस होता है अरे हल्का सा, ठीक है, अर बोलते हैं ना इस तरीके से। तो आपका ये रहा 5 जो मात्रा होता है, ए ई आई ओ और यू, इनका किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। तो इसका उच्चारण देख सकते हो, ए के रूप में, इसका ई के रूप में, और इसका भी ई के रूप में, इसका ओ के रूप में, और इसका अ के रूप में इनका उच्चारण होता है 2 अक्षरों में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कल के वीडियो में हम 3 अक्षरों के शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए और भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।